तो 1947 में जो विभाजन हुआ तो तेरा क्या रोटी पकाने से विभाजन हो गया? हाँ, कि तेरे को चुम्मा लेने से विभाजन हो गया? और बटोगे तो कटोगे, इसमें कौन सा गलत है भैया? हम तो कह रहे जितने भी देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, सभी आपस में जुड़ो। मुस्लिम भी अगर राष्ट्रभक्त है तो भी जुड़ो, उसमें क्या है? करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात बिकॉज वो तो पहले एकत्रित कर चुके हैं ना। अच्छा, उनका समीकरण जो है बिहार से लेकर यूपी तक क्या चला? माई समीकरण चला। हाँ। माई क्या है? माई एम से मुस्लिम, अच्छा। वाई से यादव। जिस जात में वो पैदा लिए वो कहते हैं हम उनके लीडर हैं, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया। जो पार्टीशन के पहले जो छूट गए यहाँ पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जो हिंदू छूट गए, माइनॉरिटी जिनको कहते हैं वहां पर, या जैन छूट गए, या सिख छूट गए, या क्रिश्चियन छूट गए, वो सबों की हालत क्या है? जहाँ 30% थी 2%, 1% हो गया, और यहाँ जो 7% थी मुसलमानों की संख्या, वो 30% हो गई। भाई उनका शुरू से नारा है, लड़कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, इसीलिए अपना ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम जो अभी भी देखिए हमारे यहाँ जो मुस्लिम छूट गए, दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देश के चुनावी माहौलों में जहां झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से जनता को जो है लुभाने का कोशिश कर रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां जहां एक तरफ कह रही है कि हिंदुओं के साथ हम हैं, तो कोई कह रहा है कि हिंदुओं को हम एकत्रित करने वाले हैं। योगी जी का एक बयान, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, आज राज्य स्तर क्या, देश स्तर क्या, आज पूरे विदेशों में भी इसकी बड़े मात्रा में जो है इसका जो है समर्थन मिल रहा है। आज स्वयं जो है मोदी जी ने भी कहा है कि हिंदू बटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे। इस तमाम मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू यदि बटेंगे तो कटेंगे को लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अब लगातार जो है बयानबाजी हो रही है और चुनावों में भी देख रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये नारा जो है, जो योगी जी ने दिया है, हाँ। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हजारों साल पहले आना चाहिए। अच्छा। हाँ, और हजारों साल पहले जो किसी ने क्वाइन नहीं किया इस नारे को, हाँ। जिसके कारण जो है सनातन धर्म का विघटन एक के बाद आतंककारी आते गए भारतवर्ष में, और उन्होंने जो है हिंदुओं को काट काट कर, मार मार कर बौना बना दिया, और हिंदुओं का जो टेरिटोरी था भारतवर्ष का, यही तो कारण था। अच्छा। जो हमारे राज संस्थानें जो थी, हमारी जो टुकड़ों में बटी हुई थी, और वो आपस में तालमेल नहीं रहने के कारण विदेशी आतंककारी आए, आक्रमणकारी आए, इन्वेडर्स आए, और वो जो है एक राजा को मारते थे, दूसरा देखता था, तीसरा को मारता था, चौथा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसको मार रहा है ना, मुझे कहाँ मार रहा है। हाँ, और उसके बाद जो है लोगों ने ये एक दूसरा तरह का दिमाग में एक फितूर समा दिया सनातन धर्म और हिंदू समाज में, कि सिर्फ जो राजपूत वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, उन्हीं का काम है तलवार उठाना। अच्छा। हाँ, बाकी जो पंडितों का काम है शास्त्र करना, बनियों का काम है व्यापार करना, शूद्रों का काम है सेवा करना। ये बहुत ही गलत और नालायक और विवश किस्म का जो ये नारा था। और आज जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो एक नया समागम हुआ है, पूरे सनातन धर्म के लोगों का समागम, एक दूसरे में एक दूसरे को इज्जत देने का, एक दूसरे को सम्मान करने का, एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे का साथ बेटी रोटी का संबंध रखने का, जो एक नया प्रवृत्ति स्टार्ट हुआ है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। और एक दूसरे को सम्मान देते हुए, चाहे वो दलित हो, बनिया हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सभी एक दूसरे को इज्जत देते हुए हिंदू और सनातन धर्म के लिए, अपने भारतवर्ष के आस्था, निष्ठा और विकास के लिए, जो प्रगति के लिए एकजुट होना जरूरी है। ओवैसी जो है आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार हिंदुओं को, हिंदुओं के देश में किससे खतरा है? अरे उन्हीं से खतरा है जो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने अपना, उनको पूछिए, हाँ। जो तुम जो अपना बनाए हो पॉलिटिकल पार्टी, हाँ। वो मुस्लिम का नाम से ही बनाया है ना। बिल्कुल। उसमें कहीं तो हिंदू एक भी नहीं है। हाँ। कोई क्रिश्चियन नहीं है। अच्छा। कोई ईसाई नहीं है, कोई जैन का नहीं है, बुद्ध का नहीं है। एक्सक्लूसिव जैसे आजादी के विघटन, जो
पार्टीजन ऑफ इंडिया का के पहले मुस्लिम लीग बना था, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम के लोगों के कमान पर चल रहा था और उसके कारण ही 1947 में विभाजन हुआ। उसी तरह ये ओवैसी आया है, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम डोमिनेशन की बात करता है। और जहां आप बताइए कि कहीं भी जहां मुस्लिमों का डोमिनेशन है, कहीं भी एक हिंदू जीत कर आता है? कभी नहीं आ सकता। लेकिन जहां हिंदुओं का डोमिनेशन है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो जीत जाएगा, जीत कर आता है। मेरा एक सवाल बनता है, यानी हिंदू जो है मुसलमान का अभी भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान एक्सक्लूसिव अपना लैंड लेकर पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश, फिर भी उसको संतोष नहीं है। बनता है मेरा, तो क्या मुसलमानों की जीतने से ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा। बिकॉज उनके दिमाग में फितूर घुसा है कि हम अपने ढंग से चलना चाहते हैं। अच्छा। उनका शुरू से नारा है, लड़कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, इसीलिए अपना ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम जो अभी भी देखिए हमारे यहाँ जो मुस्लिम छूट गए, दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग हैं। अच्छा। जो खाना पीना रहना दवाई दारू सब कुछ मुफ्त एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और जो पार्टीजन के पहले जो छूट गए यहाँ पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदू छूट गए, माइनॉरिटी जिनको कहते हैं वहाँ पर, या जैन छूट गए, या सिख छूट गए, या क्रिश्चियन छूट गए, वो सबों की हालत क्या है? जहाँ 30% थी 2%, 1% हो गया, और यहाँ जो 7% थी मुसलमानों की संख्या, वो 30% हो गई है। और दुनिया के सबसे खुशहाल कौम है हिंदुस्तान में जो मुसलमान है। तो आप समझिए कि या तो वो मारकर काटकर या कन्वर्जन कर दिए गए। हाँ, और यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा लिबर्टी और उनके साथ जो है सरकार का जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट का जो जितना भी फ्रूटफुल एजेंसीज है, या जितना भी फ्रूटफुल उसका जो जो मदद करने की जो कवायद है, सारे मुसलमान को जब भी जाइए हॉस्पिटल्स, सारे आधा से ज्यादा आपको जो मुसलमान मिलेंगे मरीज जो उठा रहे हैं, राशन पानी दवा दारू गैस सब कुछ जो मुसलमानों एंजॉय कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जितना हक इस देश पे हिंदुओं का है उतना हक मुसलमानों का है, लेकिन योगी जी को इतनी क्या आन पड़ी कि हिंदुओं को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात? बिकॉज वो तो पहले एकत्रित कर चुके हैं ना। अच्छा। उनका समीकरण जो है बिहार से लेकर यूपी तक क्या चला? माई समीकरण चला। हाँ। माई क्या है? माई एम से मुस्लिम, अच्छा। वाई से यादव। जिस जात में वो पैदा लिए वो कहते हैं हम उनके लीडर हैं, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया। हाँ। जब तुम उस जात के लीडर हो तो तुमको उस जात में एक बेटी नहीं मिली जो तुम जाकर राजपूत से शादी किया? अच्छा। और ये सबों को ठगने का काम कर रहा है। हाँ। और उसके बाद मुसलमानों को लेकर और खुद यादवों को लेकर बुड़बक बना दिया। पहले तो तुमने ही न लड़ाया, जाति अपना कोई मेरा यादव अलग है, हम ब्राह्मणों के साथ नहीं रहेंगे, हम राजपूतों के साथ नहीं रहेंगे, हम बनियों के साथ नहीं रहेंगे। पहले तो तुम, अब क्या किया? तुम पीडीए बना दिया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा जो ओबीसी समाज है उसको भी अब बुड़बक बनाना चाहता है। अच्छा। उसके बाद दलितों को बुड़बक बनाना चाहता है, अल्पसंख्यक को तो ऑलरेडी जो मुसलमानों को बुड़बक बना ही रहा है। तो ये जो लड़ाने की जो प्रक्रिया है और देश के विभाजन की जो प्रक्रिया है, उसको अखिलेश, मुलायम और लालू जैसे लोग करते आए हैं। और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को, सबसे पहले इस तरह के संगठन और इस तरह के स्लोगन को बंद करना चाहिए। और बटोगे तो कटोगे, इसमें कौन सा गलत है भैया? अच्छा। हम तो कह रहे जितने भी देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, सभी आपस में जुड़ो। मुस्लिम भी अगर राष्ट्रभक्त है तो भी जोड़ो, उसमें क्या है? अखिलेश यादव एक आरोप लगाते हैं कि देश में 2014 से पहले ना तो मुस्लिम था ना तो हिंदू था, सब एकत्रित थे। क्या 2014 से पहले जब हाँ। मोदी जी सरकार सत्ता में नहीं आए थे, हाँ। इससे पहले जो है हाँ। ना हिंदू था ना मुस्लिम था, सब एकत्रित हाँ। थे। अब क्या दिक्कत होगी? तो उसको पूछिए कि देश का विभाजन किस आधार पर हुआ जब था ही नहीं तो? हाँ। जब न हिंदू था न मुसलमान था, तो 1947 में जो विभाजन हुआ तो तेरा क्या रोटी पकाने से विभाजन हो गया? हाँ, कि तेरे को चुम्मा लेने से विभाजन हो गया? वो तो कह रहे कि वो जो जाने वाले मुसलमान थे वो तो चले गए, अब जो है वो सच्चे देशभक्त मुसलमान हैं। भैया ऐसा है हाँ। कि विभाजन जब हुआ था एक्सक्लूसिवली ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जितना उस समय पॉपुलेशन था मुसलमानों का, उसके रेशियो के अनुसार जमीन जायदाद
धन संपत्ति रिसोर्सेज सब कुछ उनको बांट कर दिया गया। अच्छा। जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, हाँ। दे दिया गया। तो यानी पॉपुलेशन को काउंट कर दिया गया। हम 2 3 4 भाई हैं, हमको बंटवारा हो गया, हमने अपनी संपत्ति ले ली। उसके बाद कहिएगा नहीं नहीं जी, हम तो इसमें वो तो ले ही लिए, अब हम जिस घर में आप रहते हो वो भी मेरा ही है, उसमें भी हम आधा और लेंगे। अच्छा। ये कहाँ का न्याय है भैया? ये कौन सा न्याय है? हाँ। तो मुसलमानों को तो दे दिया गया और धर्म के आधार पर दिया गया। आज फिर वही कहानी 75 साल के बाद शुरू हो गई है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि देश में मुसलमान ना रहे, देश छोड़ के चले जाए? मैं कहाँ कर रहा हूँ देश छोड़, अगर रहना है तो जिस मिजाज जिस संस्कृति को एक्सेप्टेबल है तुमको, अगर यहाँ का संस्था, यहाँ का संविधान, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की आस्था, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा सब पसंद नहीं है तो जो पसंद है, जहाँ जो नहीं करते हैं वहाँ चले जाओ। अच्छा। यहाँ तो वही चलेगा, बिकॉज ये सनातनियों का देश है, यहाँ सनातनियों का देश है, ऐसा ही रहेगा।